सभी को राम राम। कर्म भाव के बाद आइए अब लाभ भाव के बारे में जानते हैं कि उसमें किस किस तरह के योग हमको अपने जन्म कुंडली में देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये समझ पाए कि हमें कैसा कैसा या कब कब क्या होने वाला है। संक्षिप्त विवरण है, लंबा चौड़ा या प्रत्येक आदमी का कुंडली कुछ समय के बाद मैं कुंडली दे दे के सबका उसका विश्लेषण भी करूंगा। अभी फिलहाल कुछ योगों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आप भी अपने से अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर इस तरह का योग है तो आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कब मिलेगा। चलिए, यदि लाभेश उच्च का होकर शुक्र के साथ, उच्च का कोई भी ग्रह अपने घर में होता है या फिर मित्र के घर में होता है तभी हो सकता है। उच्च का होकर या शुक्र के साथ हो, और जिस राशि उच्च का होकर शुक्र के साथ जिस राशि उस राशि का स्वामी केंद्र में हो, तो जातक के पास 40 साल के बाद धन का आगमन होना शुरू हो। उच्च का होकर शुक्र के साथ जिस राशि में हो और उसका स्वामी अगर केंद्र भाव में हो उसकी कुंडली में, तो वो जातक 40 साल के बाद उसके पास धन का आगमन शुरू हो जाता है। यदि लाभेश, नवमेश और धनेश, लाभेश और चंद्रमा के साथ केंद्र में हो, तो जातक को शीघ्र धन लाभ होता है, उसे ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। सप्तमेश उच्च का हो या बलवान हो, सप्तमेश आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो भी राशि लिखी हो और उसका स्वामी अगर उच्च का है या बलवान है, माने अपने ही राशि में है या अपने मित्र के राशि में है, तो जातक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है अपने जीवन में। प्रसिद्धि होगा तो धन भी आएगा ही एक तरह से, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी देखा गया कि धन कम रहता है लेकिन उसका प्रसिद्धि ज्यादा रहता है। तो इस जगह प्रसिद्धि के बारे में था। पंचमेश भाग्य भाव में, पंचमेश भाग्य भाव में आ जाए तथा लाभेश चंद्रमा के साथ धन भाव, लाभेश चंद्रमा के साथ धन भाव में हो, तो यह एक उत्तम धनदायक और भाग्यवर्धक योग कहा गया है। ये धन भी देगा और भाग्य का वृद्धि भी करता है। वही पंचम और एकादश भाव में पाप ग्रह, पंचम और एकादश भाव में पाप ग्रह और द्वितीय और अष्टम भाव में सौम्य ग्रह हो, तो जातक का जीवन सुखमय होता है। वो अपने जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति बराबर लेते रहता है, उसे कष्ट का अनुभव कम। आप अपनी कुंडली में देखें कि आप में इस तरह का योग है या आप में किस तरह का योग है। अगर जानना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद और भी अनेक तरह के योगों के बारे में बताते रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें। सभी को राम राम।